जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज हमारे बीच में हमारे श्रमण संघ के आचार्य परम श्रद्धेय मेरी आस्था के केंद्र डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का एक जीवन परिचय। हमें ये सौभाग्य मिला है कि विश्व शांति का संदेश जो हमारे प्रधानमंत्री का आग्रह है कि हमारी संस्कृति आगे पहुंचाए, उसी निर्देशन का पालन करते हुए आज गुरुदेव के समकक्ष हम अपनी कुछ उलझन सुलझाने के लिए आए हैं। मत्तीन बंदामी गुरुदेव जी। कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे सलाह चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं जी। और पूरी दुनिया तक एक शांति का संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये संदेश पूरे विश्व में हम इस अवसर पर पहुंचाना चाहते हैं कि ध्यान साधना करते हुए आंतरिक शांति को प्राप्त करें। मेरा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक जीव में आत्मा का क्या महत्व है? देखिए, इस ठसाठस पूरे विश्व में एक आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, अखंड है, जन्म नहीं, इसकी मृत्यु नहीं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते, पानी पिला नहीं। ये आत्मा जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी में भी है, जल में, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री और सभी सातों नरकों में, पशु पक्षियों में, मनुष्य में, स्त्री पुरुष नपुंसक में, 5 भरत, 5 रावत, 5 मावजे, 26 दिवलोकों में आत्मा, अनंत आत्माएं विद्यमान है, अनंत आत्माएं, और उनका स्वरूप सबका एक जैसा ही है। जैसे सिद्ध का स्वरूप है वो मेरा है, आपका है वो मेरा है। सोहम की साधना में हम कहते हैं सोहम, वो सिद्ध आत्मा के जो गुण मेरे समान है, अरिहंतों की आत्मा के गुण मेरे समान है, आचार्यों के गुण मेरे समान है, उपाध्याय के गुण मेरे समान है, साधु के गुण मेरे समान है। और सातों नरकों में जो आत्मा है वही आत्मा तीर्थंकर भी बनेगी। वो आत्मा में वही गुण है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार है। वो निकल करके बाहर आएगी, वो भी एक दिन मनुष्य बनेगी, अगर कल्याण होगा। ये अनादि काल का संसार चला रहा है, सत्य है एक आत्मा। पत्थरों से बना हुआ एक मकान तो है, पर मकान से कुछ नहीं होगा जब तक लोग उसमें अपने प्यार भरे संबंध बांटते हैं, तो वो घर बनता है। तो वैसे ही आप बताना चाहते हैं कि ये शरीर जो है वो क्या है? एक बाहरी स्वरूप है, आत्मा उसकी शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप। हाँ। और आत्मा ने, महावीर ने मैत्री की कल्पना की, मिट्टी में सब भूए सुवैरंग मज्जंग नागे नाई। महावीर ने वसुधैव कुटुंब की बात की कि पूरा विश्व एक परिवार है हमारा। पता है, मनुष्य ने खुद अपने स्वार्थ के लिए, देखो, खदानों को खोदा, मार्बल निकाला, ये मार्बल निकाल करके अपने लिए बड़े बड़े मकान बनाए। वो मार्बल खोदने, मार्बल में भी जीव है, जो खदाने हैं उसमें भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, और उसमें क्या विस्फोट करते हैं, बारूद भरते हैं, हाँ, डायनामाइट करते हैं। कितनी जीवों की हिंसा होती है। तो भगवान ने कहा कि एक श्रावक को कल्पना ही नहीं खदान का काम करना, हिंसा करना, ये अच्छे कार्य करना। 15 कर्मदान जो भगवान ने निषेध किया श्रावकों के लिए। तो आजकल सारी दुनिया, ये कलयुग है, कुछ लोग समझते नहीं इस बात को। तो यही प्रश्न है भगवान, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम हमारे दैनिक जीवन में इतना समझते हुए भी क्यों आज समाज इतना विगति की तरफ जा रहा है, दुनिया विगति पे जा रही है? एक तो कारण है पंचम काल है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के भारी है। हाँ। पहले अब यही समय महावीर में चले जाओ, इतने सरल रिजु लोग हैं, वो तुम्हें देख के ही बदल जाएंगे। हमारी एक ही कामना है, मिट्टी में सब हुए सुवैर। ये महावीर का सिद्धांत कि सब प्राणियों के लिए मंगल की कामना हो। महावीर के समय युद्ध हो रहा था, महावीर ने चाहे युद्ध भंग नहीं हुआ, लाखों लोग मारे गए। महावीर तो शांत रहते थे, क्योंकि जीव तो कुछ करता नहीं ना। तो महावीर ने मंगल की कामना की, इसलिए सुधरना था वो सुधर जाते, नहीं सुधर के संसार का चक्कर। हाँ, तो मतलब ये संसार का चक्र चलता रहेगा, अनंत काल तक चलेगा। हम नहीं रोक सकते। जीव को अपने उद्धार के लिए ही करना चाहिए, अपने उद्धार के लिए, जीव के लिए कल्याण करना चाहिए, जीव के लिए।
ये संदेश है कि जीव के कल्याण के लिए जीवात्मा में उतरना करना पड़ेगा। पड़ेगा और जीव को समय देना पड़ेगा। सबसे कठिन कार्य है सारे कर्मों को क्षय करने के लिए इस आकार से निराकार में आए दो हिस्से कर दे, वेद विज्ञान। हाँ। जैसे शिव मुनि का शरीर, ये मन बुद्धि इंद्रियां, और ये अलग है। हाँ। और ये करता है, भोगता है। इसमें कहते मैंने किया, मैंने कुछ किया नहीं। अंदर बैठा जो जीव है निराकार, उसमें अष्ट गुणों की संपदा है, वो मात्र दृष्टा है। जानो और देखो। जानो। भगवान महावीर जानते और देखते थे। उपदेश आदेश नहीं देते थे, उपदेश देते थे। मान लो उनकी आसवाम देवान किया। भगवान लास्ट में ये कहते थे, आपने जैसे देशना सुनते हो, लास्ट में भगवान ये कहते जैसे आपकी आत्मा को सुख उपजे। आत्मा के शाश्वत सत्य में हमें आंतरिक उतरना पड़ेगा, तो शायद शाश्वत सत्य की तरफ पहुंचा जाएगा। उसमें शाश्वत सत्य, आपके जितने भी कार्य जो कर रहे हैं उनको आत्मा का उपदेश दो। और आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, शरीर करता है। शरीर को कितने की जरूरत है? इतने की जरूरत। हम कितना मांगते हैं? एक कोठी, दो कोठी, एक बंगला, दो बंगला। हाँ। इच्छा वो अगाधम अनंत, इच्छा तो अनंत है। इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूरी हो सकती, इच्छा की नहीं पूरी। तृष्णावत दुखी सब संसार है। तृष्णा दुखी संसार है। हम बहुत खुश हैं कि अगर पूरी दुनिया इस साधना से लाभान्वित होती है। भगवान यही एक मार्ग महावीर का मार्ग है। एक ही मार्ग है शांति का, प्रेम का, मैत्री का, सिद्ध अल्य का, सुखी होने का, और कोई मार्ग नहीं। कबीर ने भी कहा है, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जब तक अंदर नहीं उतरेंगे तब तक आप अनुस बावरी आवरण के साथ भटकते ही रहेंगे। जो रस लेगा मिश्री खाएगा उसका मुंह मीठा होगा। शांति का मार्ग तो यही है, माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी। हम संप्रदाय से हटकर किस तरह से इसमें आगे बढ़े? साधना में संप्रदाय तो है ही नहीं। हाँ, यही हम आपको बताना चाहते हैं। वो कौन है जो आत्मा को नहीं मानता? क्या सिख है? सिख भी आत्मा को मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सभी मानते हैं, पर आत्मा की चर्चा करते, आत्मा को स्वीकार नहीं करते, आत्मा के भीतर उतरते नहीं। तो इसका क्या कारण है कि हम स्वीकार नहीं करें? स्वीकार नहीं करते तो उनको पता ही नहीं इस बात का। चर्चा यानी वो अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ अपने आप लोग पर। जब तुम तपोगे, तुमको देख करके सारे घर प्रभावित हो जाए। तो ये हमारा उत्तर है। एक दिया जलेगा तो 100 दिया जलेंगे। कि वही चाहते थे कि जो कर रहे हो घर में, सब बच्चे वही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये तुम्हारी देन है। बच्चों को, पूरी यूनिवर्सिटी को, या जितना कुछ है, ये कितना कुछ कर सकते हो आप, कर ही रहे हो। तो ये करने से होगा। लोग नहीं मानते। हमने दीक्षा भी ले ली, पाठ भी कर लिया, जप भी कर लिया, अपनी प्रशंसा के लिए, व्यक्तित्व के पोषण के लिए। व्यक्तित्व का पोषण नहीं, आत्मा का पोषण, अस्तित्व का पोषण। एक अस्तित्व। अब हम अस्तित्व के लिए बैठे, हमारी लोग निंदा करने दो। लोग कहते चले भी जाते नहीं, तमाशा करते नहीं, शहर में जाते नहीं, वहाँ कर हमने कहीं नहीं जाना। हम गृहस्थ में भी हम आलोचना का शिकार बहुत होते हैं भगवान। अब हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे। जब एक युवा आपके पास आता है, आजकल के समय में युवा को जेन सी जनरेशन कहा जाता है, जेन जी क्या होता है? जेन जी वो होते हैं जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो वो एकदम यंग यूथ है। ठीक है। पर वो यंग यूथ अनरेस्ट है। ठीक है। ठीक है। उसका समय और काम में जा रहा है। दो ही चीज में पड़ा हुआ है। एक तो वो पड़ा हुआ है पैसे के, उसमें पैसा कमाना है, और दूसरा पड़ा हुआ है दुनिया भर के गलत तरीकों में, जिसमें जालसाजी है, ड्रग्स है, शराब है, अलग अलग तरीके के व्यसन है ना। ऐसे में जब हम उनसे ध्यान साधना का पहले बेसिक बात करें कि आप आइए, तो हम उनको अपने तक लाएं कैसे? उनको एक बार हमारे पास भेजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उनको बिठाएंगे, 15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस कराएंगे। उसका मन शांत नहीं होगा, धीरे 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 मन शांत हो जाएगा। फिर कहते चला 3 घंटे का ध्यान। अभी 15-16 को
3 घंटे का ध्यान है, जी पूरे आपको पता हाँ होगा। जी जी तो 3 घंटे के ध्यान में लोगों को बहुत लाभ होगा और वो उस पिछड़ा चला आएगा। जिसने आना होता, जिसकी पुण्य पार्वती पुण्य पत्र प्रबल होती है होगा ना, तो वो तभी आएगा। जी पुण्य भगवान। पार्वती के बिना नहीं आता। हाँ। हम भी कभी भगवान के सम्मुख में गए, खाली हाथ लौटे आ गए, हमारी पुण्य पार्वती नहीं थी। अभी लोगों की नहीं है। जी अपने को देखो, तुम हो कौन, तुम क्या है। हम कई बार कहते हैं जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र बरसात की मगर मुलाकात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा भगवान। तो जिस्म और रूह का आत्मा फिक्र है, हाँ, उसका और हम उसी का 24 घंटे आत्मा को कितना समय दिया। हम यही कहते हैं उनको। नया युवक आता है 25 साल का, 10 साल का, तुमने खूब पैसा कमा लिया, मैंने पैसा कमा लिया, कुछ शांति नहीं है, दुखी हैं लोग। पैसा कमाने से सुख नहीं है, सुख हमारे पास है, कुछ नहीं चाहिए हमें। इतना चाहिए, आपके घर में जाते हैं, पात्रा भरा के ले आते हैं, शाम को खाली कर देते हैं। तो सुख तो साधना में नहीं है, सुख तो भीतर साधना में है। समझने में बहुत सरलता है, पर भगवान जब समझेंगे तब उसकी जटिलताओं से उभरेंगे। ये है कि उनको पास में लाइए, उनको कहेंगे कि तुम अपने को देखो। 24 घंटे में तुम जिसको समय दोगे वही बढ़ेगा, वही बढ़ेगा। तुमने आत्मा को जाना ही नहीं, और आत्मा जानने वाली है ही नहीं। आत्मा तो अनुभव किया जा सकता है। तो ध्यान करे, कौशल करे, और उससे उसको नेचुरल डिलीवरी हो। तो ये सब आवश्यकता है। पर पंचम काल है, लोग वेस्टर्नाइज बनते जा रहे हैं। पैसा, धन, संपत्ति, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरे से चौथी गाड़ी। पहले लोग साइकिल भी नहीं था तब भी सुखी थे, साइकिल भी नहीं था, पैदल चलते तब साइकिल था, तब कोई साइकेट्रिस्ट नहीं था। अब BMW मर्सिडीज घर के बाहर खड़ी हैं तो साइकेट्रिस्ट के भी अच्छे खासे बिल बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है भगवान। हाँ, मतलब इस जो हमने आज आपसे प्रश्न पूछे, ये प्रश्न हम लोग पूरी हिंदुस्तान के अंदर आत्मा से परमात्मा की जो आपके द्वारा बताई गई राह है उसकी तरफ चलते हुए बढ़ाएंगे। मेरा नहीं है, ये महावीर की साधना है। भगवान मानते हैं महावीर की साधना है। महावीर ने एक आत्म तत्व को, पर इस साधना को आपने चखा है भगवान? आपने भी चखा है। शायद उस स्तर तक तो नहीं, पर प्रयास पूरे करती हूँ भगवान। एक बहुत अच्छी सी बात कही है, कबीर को मैं बहुत ज्यादा कोट करती हूँ। कबीर जी ने कहा था कि जब मैं हूँ तो हरि नहीं, हरि नहीं, हाँ, जब हरि है तब मैं नहीं। सब घर ढूंढिया जग माही, जब दीपक देखा जलता दिल माही। मतलब दिल में जब आत्मा रूपी दीपक खिल जाता है तो शायद हमें शांति का एहसास हो जाता है, जिसे हम भटक भटक के ढूंढ रहे हैं। भगवान यहाँ पे भटकन जो है वो इंसान की केवल इस पंचम आर्य की वजह से ही है या अपने कर्मों की वजह से? कर्म हमने पंचम काल में जन्म क्यों लिया? महावीर में भी जन्म क्यों नहीं लिया हमने? हमारे कर्म ये तो भगवान कर्म, अच्छा ठीक है, सुनो हाँ, कर्म है। यदि आप अवेयरनेस जो भारत की संस्कृति या धर्म है और कोई दे नहीं सकता, उसमें यही एक सत्य है, आत्मा। इसको जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो, निश्चित इस जन्म में अभी इसी क्षण सुखी हो जाओ। राइट, क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, सुख का मूलभूत आश्रय। 3 सिद्धांत को स्वीकार कर लेना। एक तो जड़ जीव का भेद लेके आना। 24 घंटे ध्यान में रह सकते हो, जैसे 24 घंटे आप अध्ययन करवाते हो या घर में रहते हो, तो हमें 4 घंटे तो नहीं करते। ये खुली आंखों का ध्यान क्या है? जैसे आप बाथरूम में गए, आपने स्नान किया, उसमें विज्ञान करो कि शरीर पर पानी डाल रहा है, मैं आत्मा, तो फिर पानी व्यर्थ नहीं कर पाएंगे। जाएगा नहीं, पानी शरीर को जा रहा है, मैं आत्मा हूँ, वो तत्व अलग हो जाएंगे। आपने आवश्यक क्रिया से कहे भेद करो। आपने भोजन बनाया, शरीर ने भोजन बनाया, जीव मात्र दृष्टा है, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपने भोजन खिलाया, शरीर ने खिलाया, मैं मात्र दृष्टा हूँ। हम आपके घर से भोजन लेके आए, शरीर ने भोजन दिया, मैं आत्मा गया, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। कोई दोष नहीं लगेगा। तो परमात्मा से भगवान लाखों लोगों को साधना, एक कर्म भी नहीं लगता उनको, क्योंकि वो अपने में रहते हैं। अपने में रहते। जितना जीवन में आप स्थित रहोगे, जीवन में, तो दुनिया कुछ पत्थर मारे कोई फर्क पड़ता ही नहीं आपको। शरीर को है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं।
आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वाणी जला नहीं सकती, तो मैं तो आत्मा हूँ। सतीमद आस्था का एग्जाम्पल बार बार देते हैं। 7 पुत्रों को सन्यासी बना दिया एक श्लोक ने। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुआज पुत्रम। वो कहती है बुद्ध, हे पुत्र तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार की माया छोड़ दे। त्यज मोह निद्रा, ये मोह निद्रा कुछ छोड़ दे। संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम। मदालसा कहती है मैं कहती हूँ सुखी हो जा, सुखी। 7 बच्चों को सन्यासी गर्भ में संस्कार दिए, आत्मा के। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, ऐसे बच्चों को संस्कार दें तो बच्चे कहीं भी चले जाएं तो कुछ होने वाला, कुछ होने वाला नहीं। यही हमारा आज का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में भी चले जाएं, अगर संस्कार की जड़ उनकी मजबूत है। माता पिता खुद इस आत्मा को माने, जाने, घर में संस्कार करें। और आप ये ध्यान कोई आंखें बंद करने का नहीं है, 24 घंटे का है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं तो मैं शुद्ध आत्मा देखो, उनमें मत देखो कि ये कोई इंटेलिजेंट है, कि ये नहीं कमजोर है या कमजोर है, ये अमीर का है, ये गरीब का है। सामने शुद्ध आत्मा जी। इससे क्या होगा, आप हल्के हो जाओगे, कर्मों का बंधन नहीं होगा। शुद्ध आत्मा सब जगह है, तुम में भी शुद्ध आत्मा, मेरे में शुद्ध। मैं अनामे का देखूंगा तुम भी शुद्ध, मैं भी शुद्ध, ये भी शुद्ध। वृक्षों के पत्ते, इनमें भी शुद्ध आत्मा। प्रतिक्रमण करो कि गाड़ी में चलने पर कितने जीवों की हिंसा होगी, प्रतिक्रमण करो। मेरे द्वारा मुझे जाना पड़ा, आवश्यकता, उसके लिए प्रतिक्रमण। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना, उसका भला होगा ना होगा, तुम्हारा तो जरूर होगा। बहुत सरल शब्दों में भाव प्रतिक्रमण के साथ अपनी जीवन के अंदर आत्मा का महत्व समझाया और इस पे लगे हुए विकारों को दूर करने का तरीका भी समझाया। आज हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय गुरुदेव शिरीष मुनि जी महाराज साहब भी विराजित है। महाराज साहब, एक प्रश्न आपसे भी पूछ करके लाभ लेना चाहूंगी, अगर आपकी ध्यान साधना में बाधा न हो तो। एक साधक शुक्ल ध्यान की अवस्था में कैसे पहुंच जाता है? पहले तो हम ये समझे शुक्ल ध्यान है जी। भगवान महावीर ने 4 प्रकार के ध्यान बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त रौद्र का मतलब है शरीर का, मन का, बुद्धि का, विचारों का, इनका ध्यान, पुद्गलों का ध्यान। इसको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। इसके लिए किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं। पूरे 24 घंटे ये ध्यान, जब से माँ के गर्भ से बाहर से निकले और पूर्व जन्म के संस्कार हम साथ में लेके आए, उसका चिंतन हम चलता ही रहता है। इससे बाहर निकलने के लिए तीसरा ध्यान बताया, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर की स्तुति। अरियंती हो गए, सिद्धि हो गए, आचार्य, उपाध्याय, अन्य भगवान कृष्ण, जो भी पूज्य हम जिनको मानते हैं उनकी स्तुतियां करना जी, ये धर्म ध्यान। इन 3 ध्यान से जीव का मोक्ष नहीं होता। पहले 2 ध्यान से तो वो अपगति की और कर्म बढ़ाता है, तीसरे में इसको थोड़ा अशुभ से शुभ में आता है। अब चौथा जो ध्यान है जिसे हम शुक्ल ध्यान कह रहे हैं, शुक्ल ध्यान के अंतर्गत जैसे भगवान ने भी फरमाया कि जड़ और जीव का भेद करने के बाद जीव का ध्यान, जीव के बारे में पहले चिंतन, और फिर चिंतन भी छूट जाए और फिर केवल जीव रह जाए, शून्य स्थिति में जाना, ये शुक्ल ध्यान। ये हर एक व्यक्ति जा सकता है जी। इसके लिए किसी बंधन की और किसी बाउंड्री नहीं है कि जैन होना चाहिए, खाली उसको इतना होश रहे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। 1 मिनट 2 मिनट आप अपने में जाओगे, जीव का जीव में स्थित हो जाए शुक्ल ध्यान में, और इससे अनंत कर्म नहीं होते। दुनिया कुछ भी करे, अनामिका को करे, चलिए तो आत्मा शांत होकर के निर्विचार, निर्विकल्प, शून्य अवस्था आगे शुक्ल ध्यान धीरे धीरे प्रवेश करे। पर समय देना पड़ेगा, समय देना और खुली आंखों से अभ्यास करना पड़ता है। ज्यादा समय किसी को दो ना, घंटा 2 घंटे अपने में निकालो। ये सुबह 5 बजे की साधना आती है ना, हाँ जी, हो सके तो 5 बजे आप 22 मिनट की उसका मंगल हो, हमारा मंगल। ये थे आज हमारे साथ विश्व शांति का संदेश देने वाले, शांति के अवधूत कह सकते हैं जिन्हें, भगवान महावीर की देशना को जन जन तक पहुंचाने वाले। हमेशा सरलता से कहते हैं कि आप
हमें समय दीजिए, हम आपको शांति देंगे। ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन नमन करते हैं। आपने जो आज हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आपके इस संदेश को पूरे हिंदुस्तान भर में फैलाया जाए और आत्म ध्यान साधना से जुड़ने के जितने स्रोत हैं वो भी हमारी इसी डॉक्यूमेंट्री के द्वारा लिंक में आपको जरूर मिलेंगे। आप इसका अभ्यास करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से शायद हम उस सुख को प्राप्त कर सके और इस क्षणिक सुख की दुनिया से बाहर आके शाश्वत सुख की तलाश कर सके। बहुत बहुत थैंक यू।